हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्पेशली एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। बड़ी मेहनत के साथ ये पीडीएफ क्रिएट करी हुई है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने एसएससी जीडी का रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल कुछ भी नहीं लिया है या कुछ भी नहीं परचेज करा है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया तो काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है, इसलिए आप भी जल्दी जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल लेके। इनकी खास बात यह है कि आप 3 से 4 दिन में बैठ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से इन पीडीएफ्स को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। और बाकी जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए या डेली के इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, तो आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट वाला ऑफर है। आप जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ परचेज करके उनको जल्दी जल्दी से रिवाइज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ओके, बहरहाल आज का जो पहला क्वेश्चन है, बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो आपसे पूछा गया है बोनालू फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार या गुजरात। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, सो जल्दी से बताइएगा बोनालू फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2023 और 2024 में। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के मामले में आपको याद रखना होगा, जूट के मामले में सबसे हाईएस्ट स्टेट मानी जाती है वेस्ट बंगाल। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें भाई बिहार के बारे में, तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा जट जटिन। ओके, जट जटिन ये एक इंपॉर्टेंट जो डांस मान लो, तो ये डांस बिहार में ये करा जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखेंगे वो सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें भाई गुजरात के बारे, फिलहाल तो आपको याद रखना होगा गारबा डांस। ओके, फिलहाल तो आपको गारबा डांस याद रखना होगा, लेकिन उसके बाद आपको डांडिया नाच भी याद रखना होगा। ठीक है, डांडिया के साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो अगर गुजरात की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द इंडो पर्शियन डांस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। भाई आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का इंडो पर्शियन डांस कौन सा है। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। कथक, मोहिनीअट्टम, गारबा या कथकली। लेकिन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कौन सी स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, इससे यूँ होता है कि कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन का पता चल जाता है। और अपना अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा एंड पे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज कथक। याद रखिएगा, अगर हम कथक की बात करें तो कथक अपना उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस माना जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताएं तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपको ध्यान में रखना होगा उत्तर प्रदेश के रिलेटेड वीट की सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसिंग है वो उत्तर प्रदेश में करी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेट स्टेट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मोहिनीअट्टम के बारे में, तो मोहिनीअट्टम इज रिलेटेड टू केरला। ओके, मोहिनीअट्टम एक ये क्लासिकल डांस है केरला का। उसके बाद गारबा के बारे में ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि भाई गुजरात। ओके, गारबा इज रिलेटेड टू गुजरात। और अगर हम बात करें यहाँ पे कथकली के रिलेटेड, तो कथकली के रिलेटेड याद रखिएगा केरला। ओके, कथकली और जो मोहिनीअट्टम ये दोनों के दोनों केरला से रिलेटेड है। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल पॉइंट्स हम स्क्रीन पे लिखते हैं, ये तो फिलहाल आपके लिए 100% ही याद रखने होंगे, क्योंकि यही तो मकसद होता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का। ओके, आपने किसी भी टॉपर से ये एडवाइस ली होगी कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, आपको एक ही वहाँ से आंसर मिला होगा कि आप जितने भी हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं को डिस्कस करो, उन्हीं का याद रखो, नहीं जनाब। उसके ऑप्शंस के रिलेटेड या क्वेश्चंस में जो भी पूछा गया उसके रिलेटेड बहुत सारी जितने भी इन्फॉर्मेशन रहती हैं
वो सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ओके, इसलिए यही एडवाइस दी जाती है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट। सो जल्दी से बताइएगा दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? फ्लूट, वायलिन, या अगर हम बात करें मैंडोलियन या गिटार। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फ्लूट। अगर हम फ्लूट की बात करें जिसको बांसुरी भी कहा जाता है, ये एक स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और जहाँ तक फ्लूट का सवाल है, इसको भाई कौन प्ले करते हैं? पन्ना लाल घोष। ओके, पन्ना लाल घोष की अगर हम बात करें, पन्ना लाल घोष की अगर हम बात करें तो पन्ना लाल घोष फ्लूट इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये दो इंपॉर्टेंट फेमस प्लेयर हैं जो कि भाई फ्लूट को प्ले करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपने एसएससी के पहले पेपर दिए होंगे तो आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं दिया, अगर आप बिगनर हैं तो जरूर ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, जिसको हम इन शॉर्ट SGSY कहते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कब लॉन्च करा गया? 1995, 1999, 1997 या 1986। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, आप जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल इस नंबर से ले सकते हैं 9596736083। आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा, आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ऑथेंटिक में मटेरियल मिलेगा और 100% ही एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। सो जल्दी से रिवाइज वाले मटेरियल के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने कोई ज़्यादा कास्ट नहीं रखी है, मिनिमम सी कास्ट है। आप यूँ कह सकते हैं कि भाई 100 से भी कम कास्ट रखी हुई है, ताकि हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट PDF लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ऑप्शन बी यानी 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें याद आया 1999 से हमें याद आया कि अगर आपने पढ़ा होगा भाई G20, अगर आपने G20 पढ़ा होगा तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, G20 पहली बार एस्टेब्लिश करा गया 1999 में। अगर आपको याद होगा अच्छी बात है, नहीं याद रखोगा याद रख लीजिए भाई, G20 की बात करी जाए तो 1999 में G20 स्टार्ट करा गया था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, इन द गिवन मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मिंग विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉमर्शियल फार्मिंग। जल्दी से बताइएगा भाई, अगर हम दिए गए करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो भाई जल्दी से बताइएगा कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जो इंडियन कॉमर्शियल फार्मिंग का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, स्लैश एंड बीम, केमिकल फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्लैश एंड बम। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और याद रखिएगा आज के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ICC वर्ल्ड कप 2023 वाज होस्टेड बाय। आपसे पूछा गया है जो ICC वर्ल्ड कप 2023 में होस्ट करा था वो कौन सी कंट्री ने करा था। ओके, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। सो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी इंडिया। ठीक है, इंडिया ने ICC वर्ल्ड कप 2023 होस्ट करा था। लेकिन अब आपके लिए यहाँ पे जो एक होमवर्क है, आप सबको पता होगा हर एक वीडियो, हर एक सीरीज, हर एक सेक्शन में हम आपके लिए 2 या 3 होमवर्क जरूर रखते हैं। सो आज की वीडियो का जो पहला होमवर्क है वो यही है कि ICC वर्ल्ड कप 2023 कौन सी कंट्री, कौन सी टीम के द्वारा जीता था। ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमें पता नहीं, आप ही बताइए। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर द G20 summit which will be hosted in India in 2023? S जयशंकर, विनय क्वाइटारा, हरीश वर्धन सिंघाला या विनय गोखले। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हरीश वर्धन श्रृंगला। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम। आप बताइए जल्दी से, 26 जनवरी 1950 में इंडिया क्या बना भाई, जल्दी से बताएगा। ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट, ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टेट, एन इंडिपेंडेंट स्टेट या ए यूनिटी स्टेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने कल की वीडियो में डिस्कस करा था पद्मा अवार्ड्स के बारे में, और ध्यान में रखिएगा 3 टाइप्स के पद्मा अवार्ड रहते हैं और वो कब दिए जाते हैं, हर साल 26 जनवरी को, यानी हर साल रिपब्लिक डे को प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, जिसमें हमने पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण और पद्मा श्री, इन 3 अवार्ड्स के बारे यहाँ पे बात करी थी। ओके,
जो कि तीनों के तीनों अवार्ड्स हैं। यानी अगर हम बात करें जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है भारत रत्न, उसके बाद आप सबको पता होगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, देन पद्मश्री। ये आपको सारे के सारे याद रखने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 से पहले अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कराया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, द सॉन्ग तेरी मिट्टी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये CHSL 2024 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, कभी जो सॉन्ग है तेरी मिट्टी के नाम से ये कौन सी मूवी से लिया गया है? केसरी, राजनीति, जय हो या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज केसरी। ध्यान में रखिएगा, केसरी वाली मूवी से तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द zigzag movement of colloidal particles in solution? 1827, 1867, 1872 या none of these। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1827। अगर हम बात करें 1827 की तो 1827 में भाई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ऑब्जर्व करा गया जिगजैग मूवमेंट को। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम इन MS एक्सेल इज। तो कंप्यूटर से भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमने अभी तक जितने भी एनालिसिस करा है तो हमें हर एक पेपर में SSC GD के हर एक पेपर में 2 क्वेश्चंस कंप्यूटर से देखे गए हैं। ओके, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह हम कंप्यूटर वाली सीरीज ही स्टार्ट करेंगे। एक ही वीडियो हम डालेंगे कंप्यूटर की, लेकिन याद रखिएगा सारे के सारे जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होंगे वो आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। ओके, 7 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, 9 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 8 कैरेक्टर। याद रखिएगा 8 कैरेक्टर होते हैं MS एक्सेल के कॉलम में जो उसका डिफॉल्ट विड्थ रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और याद रखिएगा ये वाला जो टॉपिक है ना 100% कन्फर्म है। आप हमारे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और एग्जाम हॉल से बाहर आते टाइम हमें भेजिएगा कि सर आपने कहा था इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। 5 ईयर प्लान अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है हमने ऑलरेडी अपलोड करा है, हमारे पास PDF भी बढ़िया शानदार है, आप जल्दी से PDF भी लेके उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से 100% आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 5 ईयर प्लान। आपसे पूछा गया है 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जल्दी से बताइएगा कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑल 5 ईयर प्लान्स हैव इक्वल रेट एंड ग्रोथ। द प्लानिंग कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1951। The first 5-year plan was started in 1951 या the president was the ex officio chairperson of the planning commission। भाई जल्दी से अगर आप SSC GD का सपना लेके घूम रहे हैं, अगर आपने प्रिपरेशन भी अच्छे से करी है, अगर आपने अपना एग्जाम सिटी, एग्जाम हॉल वगैरह वो सारा के सारा डाउनलोड करा हुआ है, सो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन का पता चलेगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भाई आप जल्दी से हमारी जो ऑलरेडी हमने SSC GD टारगेट 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी वीडियो हमने अपलोड करी है, ज़्यादा भी नहीं है कम ही है, क्योंकि हमारा यही रहता है कि हम ज़्यादा यहाँ पे कचरा जमा नहीं करते हैं, वही वाला मटेरियल लाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। आप जल्दी से वीडियो देखें 2x की स्पीड में, जितने भी वीडियो है 2x की स्पीड में जल्दी से क्लियर कर दे। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन 1951। 1951 की अगर हम बात करें तो पहला जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 में स्टार्ट करा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा, चाहे वो स्टेट PCS से लेके, ठीक है, PSC से लेके, सॉरी स्टेट PSC से लेके, या अगर हम बात करें कोई भी इंपॉर्टेंट बड़ा सा बड़ा एग्जाम होगा उसमें ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिलता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा भाई मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहा गया है। सो आइए जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन से पार्ट में मैग्ना कार्टा डिस्क्राइब करा गया है, पार्ट 4th, 3rd, 2nd या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट 3rd। अगर हम भाई बात करें यहाँ पे पार्ट 3rd के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट 3rd के बारे में तो पार्ट 3rd में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया डिस्क्राइब करा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग इज लोकेटेड एट। आपसे पूछा गया नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में या उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से आपको ध्यान में रखना होगा नैनीताल लेक।
नैनीताल लेक। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डेवलप्ड इन दी मोनेस्ट्रीज ऑफ आसाम। कुल मिला के आपसे पूछा गया आसाम के बारे में कौन सा डांस है, सत्रिया, रूफ, ओनम या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज सत्रिया। यानी सत्रिया के साथ साथ बिहू भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये दोनों के दोनों आसाम से रिलेटेड हैं। और उसके बाद टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है आसाम ही, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। ओके, तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर दीजिएगा। आज आपने अपना अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। और अगर अभी तक आपने SSC GD के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन वाली PDF नहीं परचेज करी है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज कर लीजिए। ओके, इसकी खास बात यह है कि ये यहाँ से हमारी PDF से गारंटी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो ऑलरेडी जिन जिन एस्पिरेंट ने PDF लिए तो काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। सो डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज और व्हाट्सअप ग्रुप के लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।